अल्लाह सलामत रखे, बस मेरी बात सुने। हुजूर तशरीफ लाए तो बेटियों को इज्जतें कैसे मिली। हुजूर जा रहे हैं ना एक गली से गुजर के, एक गली से हुजूर गुजर के जा रहे हैं, एक हसीन जवान के चेहरे पे नजर पड़ गई। जब जवान के चेहरे पे नजर पड़ी ना, मेरे हुजूर के मुंह से जुमला निकल गया, या अल्लाह ये इतना हसीन बंदा तेरे दीन से दूर है, अगर ये दोजख में गया तो मुझे बड़ा दर्द होगा, अल्लाह इसे मेरे दामन में जगह दे दे। फिर क्या था, हुजूर मांगे और ना मिले। खुदा की कसम मेरे हुजूर की शान तो यह है कि अगर निगाह उठा दे, रब कहता महबूब तेरी मर्जी, आज तो जिधर मुंह कर देगा किबला उधर ही बना दिया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर उनकी मर्जी से काबा बदल सकता है तो उनकी मर्जी से तकदीर क्यों नहीं बदल सकती। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह अगर ये दोजख में गया ना तो मुझे तकलीफ होगी, मालिकी से मेरे दामन में जगह दे दे। शाम को दुआ मांगी थी, सुबह हो गई, दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन, दाहिया कल्बी आया। हुजूर ने फरमाया खोल दो दरवाजा। सुभान अल्लाह। दाहिया कल्बी अपने कबीले के सरदार थे, आए ना तो हुजूर ने अपनी चादर पेश की, फरमाया लो दाहिया इसे बिछा लो, बैठ जाओ। अजीब मंजर है, जब हुजूर ने चादर दी ना तो दाहिया ने बिछाई नहीं, यूं ली सीने से लगा के कहने लगे हुजूर इस चादर की जगह कदमों में नहीं बल्कि दाहिया के दिल में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा ना कि जगह दिल में है, मेरे हुजूर की आंखों में मोहब्बत के आंसू आ गए। जब हुजूर की आंखों में मोहब्बत के आंसू आए ना, कहने लगे दहिया क्या इरादा है। कहने लगे हुजूर बहुत दिन हो गए दर बदर की ठोकरें खाते खाते, जब से होश संभाला दिल सुकून में नहीं, सुना है आपके कदमों में सबके कलेजे ठंडे हो जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान बस अल्लाह। इसी नियत से आया हूं, हुजूर हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। अकबर। हुजूर ने कलमा पढ़ाया, दाहिया कल्बी रोने लग गए, कहने लगे हुजूर अल्लाह हिसाब लेगा। हुजूर ने फरमाया जी। कब तक का, फरमाया जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। रोने लगे, दाहिया क्यों रो रहे हो। कहने लगे हुजूर बड़े बड़े गुनाह किए, क्या मैं बख्शा जाऊंगा। अल्लाह अकबर। सुने, क्या मैं बख्शा जाऊंगा। आज बंदा ना जिंदगी भर लोगों की जायदाद बेच के खाता रहा और लोगों की जायदाद से ही हज करके आके कहता मैं हाजी हो गया। उनके खौफ देखो अल्लाह से कैसे थे। कहने लगे हुजूर मैं बख्शा जाऊंगा। अभी रो रहे थे कि जिब्रील आ गया। हुजूर फरमाते हैं या मुबारक हो, अल्लाह की तरफ से मुज़्दे जां फिजा आ गया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या है का रब फरमाता महबूब जो पिछलों से गुनाह कर लेगा, तौबा कर लेगा, मैं आगे उसको दिखाऊंगा नहीं। दहिया पिछले से सच्ची तौबा कर ले, आइंदा गुनाह नहीं दिखाए जाएंगे। इतनी बात मेरे हुजूर ने कही ना, दाहिया कल्बी चुपे फिर रो दिए। जब फिर रोए ना, हुजूर फरमाने लगे अब क्या बात है। कहने लगे हुजूर इतना बड़ा गुनाह करके बैठा हूं कि मुझे नहीं लगता वो बख्शा जाएगा। मेरे हुजूर फरमाने लगे कौन सा गुनाह। कहने लगे हुजूर मैं अपने कबीले का सरदार था, मैंने अपने हाथ से 70 बेटियां जिंदा दफन की थी। अल्लाहु अकबर। कितनी? 70 बेटियां। मुझे जरा बताइए क्या ये गुनाह आज नहीं हो रहा है। आज भी ये गुनाह हो रहा है। फर्क है, कल पैदा होते ही मारा जाता था, आज पैदा होने से पहले मारा जाता है, या फिर शादी के बाद मारा जाता है। कभी बेटी जहेज के नाम पे मारी जा रही है, कभी बेटी डिमांड के नाम पे मारी जा रही है, कभी बेटी कैश के नाम पे मारी गई, कभी बेटी गाड़ी के नाम पे मारी गई। ये खिलौना है जिसने जब चाहा तोड़ दिया। और खुदा के वास्ते गुनाह करे तो सोच के गुनाह करना, तौबा करे तो अल्लाह की बारगाह में रो के करना। सिर्फ कान पकड़ लेने से तौबा नहीं हो जाती है। और जब गुनाह याद आ जाया करें तो आंसू बहा दिया करो दो रब की बारगाह में, तब वो इतना करीम है तेरे आंसू देख के माफ कर देगा। वरना वो भी जानता कि तूने रस्मन तौबा तौबा कहा है। किसी का दिल तोड़ने से पहले 1000 बार सोच लेना। आज जो बेटियों को सताया जाता है, कहीं जहेज के नाम पे बेटी सताई जा रही है, कहीं दौलत के नाम पे बेटी सताई जा रही है। और बेटी को सताने से पहले याद रखना, आज तो तेरे घर के अंदर आके बैठी है, ये सिर्फ तेरी बीवी नहीं है बल्कि तेरी शरीक हयात भी है, तेरी हमसफर भी है। कयामत के दिन जब हिसाब होगा तो तेरे सारे अमाल का हिसाब तुझसे लिया जाएगा। लेकिन जब बीवी का मामला आएगा तो उसके बारे में तुझसे नहीं पूछा जाएगा, तुझसे नहीं कहा जाएगा बीवी के साथ जिंदगी कैसे गुजारी है, तुझसे नहीं कहा जाएगा उसका हक कितना अदा करके आया है, तुझसे नहीं कहा जाएगा उसका दिल तोड़ के तो
नहीं आया है, बल्कि तेरी करवट में तेरी बीवी को खड़ा किया जाएगा और रब फरमाएगा, उसकी बीवी की तरफ देख के कहेगा, रब अपनी शाया निशान देखेगा, फरमाएगा बता, जो तेरे बिस्तर पे जाकर के 3 बार कबूल कबूल कहने के बाद बैठी, एक खातून बता तो सकी इसकी जिंदगी तेरे साथ कैसी गुजरी है, क्या तेरे साथ इसने ज्यादती तो नहीं की थी, अब अमल तेरे का जवाब बीवी दे रही है, कहीं इसने तुझ पे जुल्म तो नहीं किया था। याद रख, अगर उस सवाल के मौके पर बीवी ने अपना गला दिखा के कहा मालिक एक दिन सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था तो इसने चिमटे के गर्म धार से मारा था, आज तक निशान मौजूद है, अगर उसने कमर दिखा के कह दिया ए मेरे मालिक कपड़े धोने में ताखीर हो गई थी तो इसने मुझे लाठी से मारा था, आज तक निशान मौजूद है, या उसने अपना गाल दिखा के कहा ए मेरे मालिक मेरे घर पे मेरे बाप आए थे बुलाने के लिए, इसने गुस्से में तमाचा मारा था, आज भी उसके चेहरे पर निशान मौजूद है, तो दावे के साथ कहता हूं अगर पूरी जिंदगी की नमाजें लेके जाएगा, पूरी जिंदगी के मामूल के रोजे लेके जाएगा, जिंदगी का हज भी लेके जाएगा, ज़कात भी लेके जाएगा, लेकिन जो तेरे बिस्तर पे 3 बार कबूल कबूल कह के आ गई थी, अगर उसके साथ ज्यादती करेगा, अल्लाह कयामत में कह देगा जाओ इसकी नमाजें मुंह पे मार दो, इसने बंदी पे जुल्म किया है, आज मैं इसको माफ करने के लिए तैयार हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों को सताने से पहले किसी की सुभान 1000 बार अल्लाह। सोच लेना। आज हर बंदा चाहता है कि मेरी बेटी दूसरे के घर जाके खुश रहे, मिंबर से लेके नीचे तक हर बंदे का ख्वाब है मेरी बेटी ऐसे घर में जाए जहां रानी बन के जिंदगी गुजारे। दिल पे हाथ रख के बता, तू दूसरे की बेटी को नौकरानी बनाए और अपनी बेटी के रानी बनने के ख्वाब देखे? मुझे बता, नीम लगाएगा तो आम कहां से उतरेंगे? अगर चाहता तेरी बेटी सुकून से रहे तो दूसरे की बेटी को इज्जत देना तेरा काम है, और तेरी बेटी को इज्जत देना ये खुदा का काम है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, दूसरे की बेटी को इज्जत देना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम्हारी बेटी को इज्जत देना ये खुदा का काम है। समझ रहे ना मेरी बात जो मैं कहने लगा हूं? खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते बेटियों पे जुल्म बंद करो। हम अपने घर के झगड़ों में फंसे हैं, कचहरी जाकर के देखो औरतों के मुकदमों से भरी पड़ी है। तुम नहीं समझते, तू तो ये कहता मुकदमा जीत जाऊंगा 8-10 लाख लगा करके। हाँ, यहां की अदालत में तो जीत जाएगा, वहां की अदालत में तुझे कौन बचाएगा? बेशक सोच के रखना। और तुम सोच भी नहीं सकते, कभी कचहरियों में जाके मुसलमान बेटियों की हालत देखे करो, ये गैर मुस्लिम हमारी बेटियों का किस तरह तमाशा बनाते हैं। बेशक बेटियों को अदालत भेजने से पहले उनके अंजाम के बारे में सोचा कर। खुदा की कसम, बाल बाल चलने लगता है अगर जब बेटियों को हम कचहरियों के अंदर गैर मुस्लिमों को खचेड़ते देखते हैं। मैंने इस्लाम की शहजादियों को बिना बिस्तर के सड़कों पे पड़े देखा है, बिना नकाब के मैंने कचहरी के रोडों पे पड़े देखा है। और तुझे तो मुस्तफा ने बेटियों की हिफाजत के लिए तैयार किया था, बेटियों की आबरू के लिए तैयार किया था, और तू तो बेटियों की इज्जत पे मरने के लिए तैयार होता था। लेकिन आज तुझे क्या हो गया है? अपनी बेटियों की इज्जत का लुटेरा बन बैठा है। अगर मुस्तफा का सच्चा गुलाम है, आज से ऐद कर ले, खुद तो मर सकते हैं लेकिन किसी की बेटी को बेआबरू होने नहीं दे सकते। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरे की बेटी की इज्जत किया करो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान किसी के मुकदमे हो किसी की बेटी के खिलाफ तो वापस ले लो, सुभान अल्लाह। वापस ले लो। अगर बीवी कितनी भी मिजाज के खिलाफ है, कितनी भी मिजाज के खिलाफ है, हुजूर की उम्मती समझ के उसे माफ कर दो, माफ कर दो। खुदा की कसम, कितनी भी गलत रवैया बीवी का है, हुजूर की रजा के लिए माफ कर। जब कयामत में आएगा अल्लाह तेरे सारे गुनाहों पे बख्शिश का कलम फेर देगा। हुजूर कहेंगे तूने मेरी बेअदब या तेरी ऐसी बीवी जो तेरा ख्याल नहीं करती थी, तूने उसे निभा दिया था, आज कयामत में मोहम्मद तुझे निभाने आ गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, अगर गलत भी है ना तो उसे निभा जाओ, निभा जाओ। किसी को रुसवा ना करो, किसी को जलील ना करो। चाहते हो अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत दे तो तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो। मेरे हुजूर ने तो किसी का दिल ना तोड़ा, किसी का दिल ना तोड़ा। और तुम सोच भी नहीं सकते, दुनिया कहती है हलीमा सादिया हुजूर को लाई थी, मैं कहता हूँ वो लाई नहीं थी, हुजूर ने बुलाया ही हलीमा सादिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
हुजूर ने बुलाया ही हजरत हलीमा सादिया को। सुभान अल्लाह। अभी तारीख नहीं पढ़ी तुमने और सुना होगा, लो आज मैं भी बता जाऊं। जानते हो हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं हुजूर की विलादत के बाद ना, तवाफ करते करते कहने लगे मालिक बेटा इतना शान वाला दिया है तो फिर इसके लिए दाया कहां से लाऊंगा। कहते मैं ना गिलाफ पकड़ के काबे का कह रहा था तो इतने में आवाज आई महबूब हमारा है तो इंतजाम भी हम ही करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। महबूब हमारा है तो इंतजाम भी हम करने वाले हैं, तू परेशान क्यों है। मालिक किसका इंतखाब है। आवाज आई हमने इंतखाब कर लिया है, हमने इंतखाब कर लिया है। नाम बता दे। कहते हैं ना मैं ख्वाब में सोया तो कोई कह रहा था हमने महबूब के लिए हलीमा सादिया का इंतखाब किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया का इंतखाब किया है और हुजूर ने दिल जोई कब से कब तक की है। सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि हमने इंतखाब ही हलीमा सादिया का किया है। उठाए तारीख, दुनिया ने सुना होगा कितनी गरीब थी, घर में कई दिन का फाका था, सवारी जो थी कमजोर थी, एक रिवायत के मुताबिक उसका पैर भी टूटा था। बीवी अपने शोहर से कहती सरताज इस बार मक्के चले। का किस लिए। का हो सकता है इस बार हमें कोई बच्चा ऐसा मिल जाए, किसी अमीर का बेटा हो, अमीर का बेटा हो और हम उसकी परवरिश करें तो हमारे दिन अच्छे हो जाएं। शोहर कहने लगा क्या करेंगे जाकर के, अगर बच्चा लाएंगे भी तो उसे कहां से पालेंगे, हमारे बच्चे ही नहीं पलते। कहने लगे ये फैसला रब पे छोड़ दो। वो बीवी आई ना हजरत हलीमा सादिया, अल्लाह अकबर, कई बार पीछे छोड़ा था सवारी को। औरतें फिर ये कह के चली आई हलीमा तेरे चक्कर में हमें भी देर हो रही है, ये कह के छोड़ के चली आई थी। लेकिन जब ये बच्चे लेके जा रही थी वो वापस मक्के में दाखिल हो रही थी। पहले वाली निकल रही थी, हजरत हलीमा आ रही थी। अब सुनना, जब मक्के का दस्तूर था मक्के शरीफ का, अगर किसी को दाया की जरूरत होती तो हरम शरीफ के दरवाजे पे जाता। हरम शरीफ के आधी रात का हिस्सा गुजर चुका। हलीमा सादिया कहती है अपने शोहर से मेरे सरताज जरा ठहरो तो, आधी रात गुजर चुकी है, किसके दरवाजे पे जाओगे तलाश करने के लिए। कहा फिर कहा चलो हरम शरीफ में चलते हैं। जब हरम शरीफ में हजरत हलीमा सादिया ने कदम रखा ना, काबे का गिलाफ देख के चीख निकल गई। गिलाफ थामा काबे का, हजरत हलीमा ने रो के कहती मेरे मालिक जो औरतें आई थी बच्चे लेके चली गई, या अल्लाह तो खूब जानता है मेरे बच्चे कई दिन से फाके से हैं, कई दिन का घर में फाका हो चुका है। या अल्लाह मैं भी आई हूँ, खाली हाथ ना भेजना, मेरे बच्चों के रिस्क का इंतजाम कर देना। रोके हलीमा सादिया ने इतनी बात कही थी, इतने में हरम के दरवाजे से आवाज आ जाती है कोई दाया हरम के अंदर। जैसी इतना सुना हलीमा सादिया ने गिलाफ छोड़ा, दौड़ लगा दी है। जब करीब पहुंची है देखा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे को। देखने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत हलीमा के चेहरे को देखा, फरमाने लगे आप दाया है। कहा हाँ। कहा आइए मेरे साथ आ जाइए। अब जब चलते चलते आई हैं तो हजरत हलीमा सादिया कह रही हैं कि मैं सोच रही थी सरदार लग रहा है चेहरे से, मुझे बहुत ज्यादा दौलत मिलेगी, बड़ा बाप लग रहा है, ये हो सकता बहुत ज्यादा इनाम से नवाजे। फरमाती मैं ये सोचते सोचते पीछे पीछे चल रही थी। फरमाती ये सोचते हुए जब मैं हुजूर के काशाने अक़दस पे पहुंची और दरवाजे पे पहुंचने के बाद जैसी मैंने दरवाजा खटखटाया है, अंदर से नबी की अम्मी की आवाज आ जाती है, हलीमा इंतजार किस बात का है, अंदर आ जाइए। कहती जैसी कदम अंदर रखा है मैं हैरत में थी। मैंने कहा अमीना बता तो सही, मुझे आपने कभी मक्के में पहले नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा है, फिर मेरा नाम आपको किसने बता दिया है। हजरत हलीमा सादिया ने इतना कहा है, नबी की अम्मी मुस्कुरा के कहती है ए हलीमा जिसने आधी रात को तुझे मोहम्मद का दरवाजा बता दिया है, उसी खुदा ने हमें आकर उसी खुदा ने हमें ख्वाब में तेरा नाम भी बता दिया है, बताओ तो सही बेटा कहाँ है। कहा ठहर जाइए, तुम ये सोच के आई हो कि बेटा बड़े बाप का है, बड़ी दौलत मिलेगी। कहा हाँ। कहती सुनो मेरा बेटा यतीम है, इसके सर पे बाप का साया नहीं है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। हलीमा सादिया कहती मेरे दिल के अरमान ठंडे हो गए कि यतीम मिला गए, लेकिन फिर भी मैंने कहा जरा एक बार बच्चे का चेहरा दिखा दो। फरमाती मुझे इशारा किया गया, मैं पालने की तरफ गई, मैंने देखा हुजूर आंखें बंद करके लेटे हुए हैं, सरकार के बदन पे रेशमी कपड़ा पड़ा था। कहती जब हुजूर की आंखें बंद देखी हैं, फरमाती मैंने सीने पे हाथ रखा, फरमाती हुजूर ने आंखें खोली नहीं थी, जैसी मैंने हाथ रखा हुजूर मुस्कुराना शुरू कर देते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर मुस्कुराए। फरमाती जब मुस्कुराए फिर क्या था, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। फरमाती बर्दाश्त न कर सकी, मैंने हुजूर को उठा के सीने से लगाया। फरमाती सीने से लगना था, सारे दुख हुजूर के लगने से दूर हो गए। जब दूर हो गए मैं चलने लगी। हलीमा सादिया फरमाती जब मैं लेके चलने लगी, सैयदा आमीना कहने लगी हलीमा बात तय कर ले,
गारंटी कुछ नहीं है, बच्चे की वापसी पे क्या देना है, यतीम है, अब बता तेरी क्या राय है। हलीमा सादिया कहती बस क्या था, हुजूर को जब से देखा था फिर मैं हुजूर की होके रह गई थी, माशा हुजूर की होके रह गई। फिर फरमाने लगी आमीना पैसा दे ना दे, बस इतना बता हुजूर मुझे दोगी कि नहीं दोगी, अगर ना दूं तो कहने लगी अगर अपना बेटा ना दे सको तो कम से कम इनका नौकर बना के अपने घर में मुझे रख। सुभान अल्लाह अल्लाह। अकबर। हुजूर को गोद में लिया, हरम शरीफ में आए, वहीं सवारी बैठी थी, तो आपके शोहर जो थे ना वो आगे बैठ गए और हुजूर को लेके हजरत हलीमा सादिया पीछे बैठ गई। तो ऊंट को मारना शुरू कर रहे हैं, ऊंट उठ ही नहीं रहा, लेकिन पीछे पीछे से हुजूर के दादा आ गए, फरमाने लगे क्या कर रहे हो ये, कहने लगे हुजूर, कहने लगे जनाब ये उठ ही नहीं रहा है। आपने फरमाया मार मत, उठ जाएगा। तो आप कहने लगे ये मेरा ऊंट है, इसे मैं जानता हूं। तो हुजूर के दादा मुस्कुरा के कहने लगे ऊंट तेरा लेकिन पोता तो मेरा है ना, पोते को मैं जानता हूं। माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। अपने पोते को मैं जानता हूं। कहा कहना क्या चाहते हो, कहा अभी उठेगी ये सवारी। कहा कैसे, कहा एक काम कर, मेरे बेटे को गोद में ले और आगे लेके बैठ, फिर देख सवारी खुद कैसे उठ के खड़ी होती है। अल्लाह सुभान अकबर। अल्लाह। हलीमा सादिया के शोहर ने बेटे हुजूर को गोद में लिया, आगे बैठे, जब आगे बैठे ना अल्लाह अकबर, फिर क्या था, सवारी खुद उठ के खड़ी हो गई, खुद उठ के खड़ी हो गई सवारी, उनके बैठने की देर थी, खुद उठ के खड़ी हुई और जब चली ना तो फिर रफ्तार बढ़ गई। एक रिवायत में यूं आता है कि हजरत हलीमा आगे बैठी थी और हजरत हलीमा फरमाती जब मैं आगे बैठी ना तो हुजूर ने अपने हाथों में ना वो जो मेरे हाथ की लगाम थी अपने हाथों में दबा ली, अपने हाथों में दबा ली। फरमाती मैं सोचने लगी बचपन है, हो सकता हाथ धोखे से आ गया हो, कि हाथ नरम है, लगाम मजबूत थी, मैंने नकेल ऊँटनी की निकाल दी। कहती मैंने फिर हाथ हटाया, हुजूर ने फिर पकड़ ली। फरमाने लगे तीसरी बार मैंने हाथ लगाना चाहा ना, हुजूर ने यूं देखा, फरमाती कहती मेरा पूरा बदन कांप गया, सुभान अल्लाह। गोया हुजूर कुछ कह रहे थे। फरमाती राज कब खुला, जब सवारी उठ के चली। कहती राज कब खुला, जब सवारी बोले सवारी उठ के चली। फरमाती कि जब हम आए थे तो धीरे धीरे चल रही थी, अब हुजूर के हाथ में नकेल थी, सवारी चली तो हवाओं से ज्यादा तेज चलती जा रही थी। अब समझ आया, गोया हुजूर नकेल पकड़ के कह रहे थे माँ अब तक तुमने चलाया है, अब मैं चला के दिखाऊंगा। का हुजूर ने नकेल पकड़ी है, अब सवारी दौड़ती जा रही है। जब सवारी तेजी से दौड़ी है, अल्लाह अकबर जो पहले चली गई थी अब वो पीछे रह जाती है। सबने देख के कहा कि लगता है हलीमा जा रही है, हलीमा जा रही है। कहा नहीं नहीं हलीमा नहीं हो सकती है, उसकी सवारी दौड़ नहीं सकती। किसी ने कहा नहीं हलीमा लग रही है। तीसरी ने आवाज दिया हलीमा। जब इतना कहा नबी की दाई ने, हुजूर की वालिदा हजरत हलीमा ने मुड़ के देखा, कहो क्या बात है, कहा इतनी तेज कैसे, क्या सवारी बदल डाली है। मुस्कुरा के कहा था सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल के ला रही हूं, अलबत्ता सवार बदला है। कहा कहना क्या चाहती हो, कहा बात यह है उधर से ऊंट को मैं चला रही थी, इधर को ऊंट को मेरा लाल चला के लेके जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मोहम्मद रजा साहब क़िबला, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कभी दिल नहीं तोड़ा किसी का। अल्लाह हुआ वो कुर्बान जाओ हुजूर पे, कुर्बान जाओ हुजूर पे। हलीमा सादिया लेके चले तो ना रास्ते में ना वो माँ बाप को औलाद बड़ी प्यारी होती है। मैं अभी एक बेटे से मिल के आया हूँ, 12 साल से बिस्तर पे पड़ा है, लेकिन माँ रोज उसको खिलाना पिलाना जो जरूरत है सारी पूरी करती है। अगर माँ 12 दिन बिस्तर पे लेट जाए ना तो बेटा मुड़ के नहीं देखता। माँ बाप के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो माँ बाप के साथ। माँ तो माँ होती है। बेटा अगर दोनों पैरों से अपाहिज होता ना तो माँ पूरी जिंदगी उसे कमर पे लाद के जिंदा रखती है। अगर हाथ ना हो माँ पूरी जिंदगी अपने हाथ से लुक में खिलाती है। लेकिन कभी नहीं कहती बेटा बोझ है। आज बेटा 8 दिन में कह देता माँ बाप बोझ हो गए। मौलवी दुआ कर अब्बा को मिट्टी, अब्बा की मिट्टी जल्दी प्यारी हो जाए, ये जल्दी मरे, मैं मेरा मामला साफ हो जाए। वो शर्म कर, किसके लिए मौत मांग रहा है? जिसकी ठोकरों में तेरी जिंदगी खेला करती है, उसके लिए मौत मांग रहा है। अगर बाप बिस्तर पे लेट जाए ना तो कभी मौत ना मांगना, अल्लाह से उसकी खिदमत की तौफीक मांगना। नसीब वाले हैं मेरे हुजूर फरमाते हैं ऐसा बेटा जिसने माँ से बाप से जिंदगी की आखिरी सांसों में दुआएं ले ली,
फरमाते हैं पूरी दुनिया कयामत के दिन ना जन्नत को तलाश करेगी, फरमाते हैं हुजूर मैं खुद उस खुशनसीब बंदे को तलाश करूं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आखिरी जिंदगी में मैं बाप से दुआएं ले लेना। जो मैं अर्ज कर रहा था, बात सुने। हजरत हलीमा सादिया सवारी लेके चली ना तो एक माँ है, गोद में जवान बेटे का। मौलाना जरा आप सीधे होकर बैठ जाइए, छोड़िए उनका जो काम है करने दीजिए। गौर करें, जब हजरत हलीमा सादिया सवारी लेके चली हजरत हलीमा सादिया, तो एक माँ की गोद में जवान बेटे का सर रखा था। जवान बेटा जमीन पे लेटा हुआ, उसने हजरत हलीमा की सवारी को इशारा किया। वो सोच रही थी कोई अमीर ज़ादी है, कुछ पैसे दे जाएगी जिससे बेटे का इलाज करा लेगी। इशारा किया ना, हजरत हलीमा ने सवारी रोक दी। क्या बात है? उसने हाथ फैलाए, बेटे का चेहरा दिखा के कहने लगी मेरा लाल है, इसका बदन तो है लेकिन काम नहीं करता है, हाथ है चलते नहीं, ये जिंदा लाश है, कुछ दे जा ताकि मैं बेटे का इलाज करा सकूं। हजरत हलीमा ने एक बार हुजूर के चेहरे को देखा, दूसरी बार उस मरीज के चेहरे को देखा और देख के कहने लगी पैसे की क्या जरूरत है, अगर तेरे बेटे का इलाज मैं खुद करा दूं तो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। फरमाने लगी अगर तेरे बेटे का इलाज मैं करा दूं तो। उसने कहा तू कोई तबीब है? कहने लगी तबीब तो नहीं लेकिन तबीब की माँ जरूर हूं। माशाअल्लाह। हकीम है? हकीम नहीं लेकिन हकीम की माँ जरूर हूं। का इलाज कैसे करेगी? सवारी से उतरी, हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटाया, गर्मी थी ना, धूप थी, चादर में लिटा रखा था, कपड़ा हटाया और बैठी जमीन पे हुजूर का हाथ पकड़ा और बदन पे भी मार के लगाया। अल्लाह अकबर। जैसी हाथ लगा ना बेटा उठ के बैठ जाता है। आला हजरत कहते हैं जिनके तलवों का धोबन है आबे हया है वो जाने मसीहा हमारा नबी, अल्लाह सलामत रखे, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अब फिर ये सवारी आगे बढ़ी है, चाहा ऊंटनी को पानी पिलाएं, खुद भी पानी पिए। एक कुएं की तलाश में निकली, कुआं पता था कहाँ था। उस कुएं के किनारे पे जाके पहुंची, एक खातून को रोते देखा। वो खातून पकड़ के सर रो रही थी। आपने फरमाया खैर तो है, क्यों रो रही है? कहने लगी आने वाली तुझे क्या बताऊं, ए परदेसी खातून, मेरी गोद में बच्चा था, मैं उस बच्चे को लेकर पानी लेने के लिए आई थी। मैंने बेटे को किनारे पे बैठाया, खुद डोल रस्सी पानी में डाला, अचानक मेरे बच्चे ने छलांग लगाई, वो घुटनों के बल चलते चलते कुएं में गिर गया, मेरा बच्चा डूब गया है, इसलिए रो रही हूं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत हलीमा सादिया मुस्कुराई। जब मुस्कुराई तो खातून को गुस्सा आया, कहने लगी मेरा बेटा डूब गया है और तुम मुस्कुरा रही हो, आप कहती हैं डूबा नहीं है, अभी पल में वापस आ जाएगा। कहा यह कैसे हो सकता है? हलीमा डोल होती तो मैं निकाल लेती, रस्सी होती तो खुद उतर जाती, मैं कैसे बच्चे को पाऊंगी? आप फरमाती हैं परेशान ना हो, डोल रस्सी भले ना सकी लेकिन शानो वाला बेटा मेरी गोद में है। का कहना क्या चाहती हो? हजरत हलीमा कहती ठहर जरा, रुक तो सही। आपने खातून को रुकाया और हुजूर को लेके आगे बढ़ी। हुजूर गोद में थे हजरत हलीमा के, हुजूर का चेहरा कुएं के पानी की तरफ किया है। बस फिर क्या था, एक उछाल पानी ने मारा है, बच्चा पानी की गोद में उठ के आया, माँ की गोद में जाके बच्चा गिरा और पानी कह रहा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला जश्न दस्ता